जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक और दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया। तो मेरी बाइबल बताती है कि हम मर मिटे नहीं, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रियो, अगर आज हम जिंदा हैं तो उस महान परमेश्वर की दया और कृपा और अनुग्रह से हम जिंदा हैं। उसकी करुणा जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नई होकर मिलती है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और दिन परमेश्वर ने देखने के लिए हम पे अनुग्रह किया। धन्यवाद। दुनिया में बहुत लोग जो हमारे चारों ओर हैं, जिनको हम देखते हैं भूख से, एक्सीडेंटों से, बीमारियों से, कई और बातों से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उस परमेश्वर की दया, करुणा, उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहा, और इसीलिए आज भी हम इस जीवितों की भूमि पर जिंदा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। आइए इस संदेश को शुरू करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। सामर्थ्य दयालु जिंदा खुदा, एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सिंहासन के सामने हैं पिता। धन्यवाद करते तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके कारण हम पर दया हुई, हम पर कृपा हुई, हम पर अनुग्रह हुआ कि आज हम जीवित हैं और इस पृथ्वी के ऊपर तेरे हाथों में सुरक्षित हैं पिता। धन्यवाद करते आज इस दिन में प्रभु तेरी भलाइयों, उपकारों, आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, और तेरे वचन को जब हम मिलकर मनन करते हैं, पिछले 2 हफ्ते आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम तेरे वचनों को मनन कर सकें। संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है, आज भी उसका 3rd पार्ट जब हम मिलकर तेरे वचन से मनन करते, हमें समझने, हमारे हृदय का ध्यान, हमारे होठों के वचन तेरे सन्मुख में ग्रहण योग्य हों, और सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह करें। हम सब की आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम तेरे वचन को अध्ययन कर सकें पिता। अनुग्रह करें, दया करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछला 2 हफ्ते मैं उम्मीद करता हूँ हम आपने परमेश्वर के वचन से आशीष को पाया है। लगातार हम इस वचन को मनन करते हुए आ रहे हैं। संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है। मैंने पहले संडे मैंने बताया था, कई बार हम कुछ गलत बातों को समझने के कारण कई बार भूल कर बैठते, और कई बार हम कुछ बातों को संसारिक समझ बैठते, या कई बार हम अपने तरीके से कुछ बातों को जो डिसीजन लेते, और इसलिए हम न्यायी बन बैठते हैं। और इसलिए मैंने बताया कैसे हमें उन बातों के बीच में एक डिफरेंस को समझना है। मैंने संसारिकता का, जगत का मतलब पूरा 1 हफ्ता, उस संडे पूरे 1 हफ्ता लगातार उस बात को बताया। संसारिकता क्या है, संसार के लिए, जगत के लिए कैसे क्या शब्द मूल भाषा में यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उस बात का जिक्र हमने किया था। लास्ट संडे यदि आपको याद है, मैंने बताया था संसार की भी शिक्षा है और परमेश्वर की भी शिक्षा है। संसार की जो शिक्षा है वो ये है कि चकाचक रहो और दुनिया में आपका प्रभाव होगा, मैंने बताया था। लेकिन उसके विपरीत आत्मिक एक शिक्षा है। आत्मिक शिक्षा बोलती है आदर्श बनो, मॉडल बनो, दूसरों के लिए नमूना बनो। दुनियावी शिक्षा बोलती है दुनिया में तुम्हारा तभी प्रभाव होगा जब तुम कुछ बाहरी अपने जीवन को बदलोगे। लेकिन आत्मिक शिक्षा बोलती है कि नमूना बनो दुनिया के लिए, आदर्श बनो। उन बातों की चर्चा हमने किया था, इसलिए मैंने फिर एक बार रिपीट करूंगा। इन बातों में हमें बहुत गंभीर और सचेत होने की ज़रूरत है, ताकि इस विषय को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ताकि इस बात के बारे में हमें अच्छे से पता चले संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है। आज उस विषय को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे, और मैं चाहूँगा मेरे साथ पढ़िएगा 1 यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 15 आयत। 1 यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 आयत। मैंने पिछली बार भी बताया था, यीशु मसीह का वो प्रिय चेला जो यीशु से बहुत प्रेम करता और जो हमेशा यीशु की छाती के ऊपर सर रख के ना लेटता, उसके साथ रहता, और जिसने यीशु मसीह के प्रेम को बहुत करीब से अनुभव किया, वो इन बातों को लिखते समय बोलते हैं। पढ़िएगा। तुम न तो संसार से, वो लिखते हैं, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यूहन्ना है, बोलते हैं यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये बात हम सबसे पहले संडे भी हमने इस बात को मनन किया था। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर रुका नहीं है इस बात को बोल के कि तुम संसार से प्रेम ना रखो, ना संसार की चीजों से प्रेम रखो। यूहन्ना यहाँ पर रुका नहीं, वो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर हमें बताता है संसार की चीजें क्या है, संसारिकता क्या है। जिस संसारिकता बनाम आत्मिकता के विषय में हम मनन कर रहे हैं ना, गॉडलीनेस वर्सेस वर्डलीनेस जो हम मनन कर रहे हैं, वो बता रहे वो संसारिकता है क्या। आगे बढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में यहाँ पर लिखा है जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। यहाँ पर 3 चीजें यूहन्ना बताता है संसारिकता क्या है। हाँ पढ़िएगा। अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ही ओर से है। संसार ही की ओर से है। यूहन्ना साफ साफ बता रहा है, 3 बातों का जिक्र वहां पर वो करता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से है। वो बोलता है ये संसारिकता है। शरीर की अभिलाषा संसारिकता है, आंखों की अभिलाषा संसारिकता है, जीविका का घमंड संसारिकता है। इन तीनों बात के ऊपर आज मैं थोड़ी देर है ना आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। ये तीनों चीजें जिसको यूहन्ना बोलता है ये संसारिकता है। मैं पीछे से लूंगा ना, जीविका का घमंड जो बोलते लिखा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मान लीजिए कोई स्टूडेंट, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बहुत पढ़ने में अच्छा है, हर सब्जेक्ट में अच्छा है, हमेशा फर्स्ट आते, और उसके साथ साथ वो स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है, और उसके साथ साथ वो कोई भी गेम में भी अच्छा है, हर गेम में भी फर्स्ट आ रहा है, स्कूल की एक्टिविटी में भी फर्स्ट आ रहा है, और पढ़ाई में भी फर्स्ट आ रहा है, अपने स्कूल को भी टॉप कर रहा है और जिले को भी टॉप कर रहा है। और स्कूल के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको सुबह के समय पूरे स्कूल के सामने उसको आगे स्टेज पे बुलाते और सबके सामने उनको बोलते, देखो ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं और हमेशा फर्स्ट आते हैं, स्कूल टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और इसके साथ साथ हर एक एक्टिविटी में टॉप है, और इसके साथ साथ गेम में टॉप है। और उसको आगे बुला के उसके कमर पे हाथ मार के बोलते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पे घमंड है। तो क्या ये गलत है? घमंड करना क्या गलत है? क्या ये संसारिकता है या ये आत्मिकता है? मेरी बाइबल बताती है ना, जो भी हमने पढ़ा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और मेरी बाइबल बताती है घमंड जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है, जिसको हम इब्लिस बोलते। शैतान घमंड के कारण वो स्वर्ग से गिरा दिया गया इस धरती के ऊपर। घमंड के कारण ना केवल वो खुद बर्बाद हुआ, बल्कि आज पूरी दुनिया को वो बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो इसको हम क्या समझेंगे? क्या उसकी तारीफ करना, उस स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना, क्या ये गलत है? क्या ये संसारिक है? अब मेरे साथ एक और आयत को पढ़िएगा, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 6 आयत। वह तो और भी अनुग्रह देता है, लेकिन वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर, इस कारण ये लिखा है, याकूब जो प्रभु यीशु का भाई है, वो लिखते समय इस बात को बोलता है, लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध। परमेश्वर अभिमानियों का मतलब घमंडियों का, जो परमेश्वर विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन दीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। मैंने बताया शैतान घमंड के कारण गिरा दिया गया और आज खुद भी बर्बाद है और दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। जहाँ पर भी याकूब लिखते समय बोलता है, हम अपने अनुग्रह को खो सकते हैं घमंड के कारण।
घमंड एक ऐसी चीज है, परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, दीन लोगों के ऊपर परमेश्वर दया करता है, लेकिन घमंडी जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को खो सकते हैं। घमंडी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं। और इसलिए मैंने बताया, टीचर स्टूडेंट्स को बुला के यदि पूरे स्कूल के सामने अप्रिशिएट करता है और उसको बोलता है वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें आपके ऊपर घमंड है, हमें आपके ऊपर गर्व है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत नहीं है, क्योंकि पूरे स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं उनके सामने उसकी तारीफ करना ये इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे बच्चे भी, दूसरे स्टूडेंट्स भी वो चुनौती लें, चैलेंज को लें और देखें कि यदि ये व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है, यदि ये व्यक्ति पढ़ने में इतना तेज है, यदि ये व्यक्ति हर खेल में, खेल कूद में, हर एक्टिविटी में, हर गेम में अच्छे नंबर ले सकता है, टीचर उसको इसलिए अप्रिशिएट करता, टीचर उसको इसलिए बोलता वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें आपके ऊपर गर्व है, हमें आपके ऊपर घमंड है, ताकि बाकी बच्चे भी शिक्षा लें, वो लोग भी उत्साहित हों। परमेश्वर की ओर से प्रियो जो कुछ भी हमें मिलता, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से हम करते है ना, और यदि दुनिया की उन्नति के लिए है, दुनिया की आशीष के लिए है, दुनिया की तरक्की के लिए है और उसमें घमंड नहीं है, तो ये आत्मिक है। इसके साथ साथ इसके विपरीत स्कूल के लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं उसको। मान लीजिए वो इसी बात को दूसरे तरीके से लेते हैं और उस बच्चे को सामने खड़ा करते स्टेज के ऊपर और उसको बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू, देखिए हमारा स्कूल हर समय टॉपर लोगों को निकालता है, हमारे समान दूसरा कोई स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल में हमेशा टॉपर बच्चे है ना इधर से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे स्कूल्स को तुच्छ जानते हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को तुच्छ समझने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर दूसरे के लिए कोई उन्नति और आशीष का कारण नहीं है, जहाँ दूसरे के लिए कोई बढ़ोतरी का कारण नहीं है, जहाँ दूसरों के लिए कोई उत्साह का कारण नहीं है, वो बातें संसारिक है। जहाँ दूसरे के लिए आशीष और उन्नति का कारण है, जहाँ दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण है, जहाँ दूसरे के लिए कोई बात उत्साह का कारण है, तो वो बात जो है आशीष संसारिक नहीं है, वो आत्मिक है। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, एक बार एक मैनेजमेंट एक कोर्स के लिए, मैनेजमेंट कोर्स के लिए एक प्रोग्राम हुआ, काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए उस मैनेजमेंट कोर्स के लिए, हज़ारों लोग वहाँ पर आए और जो उसका ऑर्गेनाइज़र था वो उसने काफ़ी बड़ा स्टेज लगाया हुआ था और काफ़ी हज़ारों लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। उसने बोला कि 20 से 25 लोग प्लीज़ मेरे पास आइए स्टेज के ऊपर। 20-25 लोग स्टेज के ऊपर उसके पास आए और उसने गुब्बारे फुलाकर, बैलून फुलाकर सबके हाथ में दे दिया। बोला इस गुब्बारे को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। और गुब्बारे फुलाने के बाद उसने सबके हाथ में एक एक टूथपिक भी दिया, पिन टाइप जो होता है, और गुब्बारा फुलाकर सबके हाथ में दे दिया। एक एक टूथपिक जो पिन के समान होता है वो टूथपिक सबके हाथ में दे दिया और उसने बोला देखो जिसके हाथ में ये गुब्बारा होगा वो व्यक्ति विनर होगा, वो व्यक्ति विजयी होगा। और मैं 1, 2, 3 गिनूंगा और 3 गिनते ही गेम शुरू हो जाएगा और जिसके हाथ में ये गुब्बारा होगा वो व्यक्ति विनर घोषित किया जाएगा। और 25 लोगों के पास गुब्बारे हैं फुलाए हुए, 25 लोगों के पास टूथपिक है। और जैसे ही ऑर्गेनाइजर ने 1, 2, 3 बोला एकदम से और सभी लोग फटाफट, क्योंकि टूथपिक सबके पास है, एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ना शुरू किया। और जिसका गुब्बारा पहले फूट गया वो इस कोशिश में लगा रहा कि बाकियों के पास जो गुब्बारा है किसी के पास गुब्बारा ना बचे, और सब के गुब्बारे तोड़ना शुरू किए। बड़ी मुश्किल से 1 मिनट लगा, सब के गुब्बारे टूट गए, किसी के पास कोई भी गुब्बारा नहीं था। अब उसमें विनर कौन है? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने बोला था जिसके पास गुब्बारा होगा वो विनर होगा, वो विजयी होगा।
अभी किसी के पास गुब्बारा नहीं है, क्योंकि सब ने एक दूसरे के गुब्बारे तोड़ दिए। तभी ऑर्गेनाइजर स्टेज के ऊपर आया, उसने बोला, सुनिए, मैंने किसी को गुब्बारा तोड़ने के लिए नहीं कहा था, मैंने केवल इतना अनाउंस किया था, मैं 1 2 3 गिनूंगा और जिसके हाथ में गुब्बारा होगा वो विनर होगा, वो विजयी होगा। लेकिन मैंने गुब्बारा तोड़ने के लिए किसी को बोला ही नहीं, मैंने केवल ये अनाउंस किया था, जिसके पास गुब्बारा होगा वो विनर होगा। आप सबके पास गुब्बारे थे, जैसे मैंने 3 गिना, आप सब जो है गुब्बारे ऊपर कर सकते थे, आप सब विनर थे, आप सब विजयी थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या करना शुरू किया, एक दूसरे को गुब्बारे को तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि एक मानवीय सोच है, एक मानवीय थॉट्स ये है कि दूसरा हारेगा तभी मैं जीतूंगा। एक दुनियावी सोच है कि अगर मुझे जीतना है तो सामने वाले को हारना है। ये एक संसारिक सोच है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सब विजयी हो सकते हैं, सबके पास गुब्बारे हैं और हम सब विनर हो सकते हैं। लेकिन यदि आत्मिक सोच है, दुनियावी सोच नहीं है, संसारिक सोच नहीं है, यदि एक आत्मिक सोच है तो हम सब विजयी हो सकते हैं, क्योंकि सबके हाथ में गुब्बारा है। लेकिन ऐसा सोचने की बजाय एक संसारिक सोच रखते हुए हम हमेशा इस प्रयास में रहते कि दूसरे को गुब्बारे को तोड़कर हम विजयी हो, दूसरा हारे तो हम विजयी घोषित हो, दूसरा लूजर हो ताकि हम विनर घोषित किए जाए। प्रियो, आपकी सोच क्या है? क्या आप दूसरे के गुब्बारे फोड़ने के चक्कर में हैं, या फिर एक आत्मिक सोच रख के इस प्रयास में हैं कि हम परमेश्वर की सोच रखने वाले, ईश्वरीय सोच रखने वाले, आत्मिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो भी विनर हो सकता है, मैं भी विनर हो सकता हूं, हम मिलकर सब विनर हैं, सब विजयी हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि शारीरिक सोच रहेगी, यदि संसारिक, मैंने बताया संसारिक शिक्षा भी है और आत्मिक शिक्षा भी है। संसारिक शिक्षा ये है कि सामने वाला हारेगा तभी मैं विनर होऊंगा। संसारिक शिक्षा ये है, सामने वाले के पास गुब्बारा नहीं बचना है तब मैं विजयी घोषित होऊंगा। लेकिन ईश्वरीय शिक्षा ये है, वो भी विजयी होना चाहिए, मैं भी विजयी बनूंगा, वो भी विनर है, मैं भी विनर हूं। ये आत्मिक शिक्षा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस बात को, इस अंतर को समझने के लिए हम में से प्रत्येक की मदद और सहायता करने पाए। दूसरी जो बात यहाँ पर है वो है आंखों की अभिलाषा। थोड़ा मैं इसको टच करूंगा, उसके बाद परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले हफ्ते में हम और इसके ऊपर मनन करेंगे, संसारिक वर्सेस आत्मिकता के ऊपर। जो आंखों की अभिलाषा, मान लीजिए एक बहुत, मैं कई बार ऐसे उदाहरण, कई ऐसी दुनिया की उदाहरणें लेकर इसलिए आपको बताता हूँ कई बातें, ताकि हमें बहुत अच्छे से हमें समझ में आए। क्योंकि यीशु मसीह जब जब भी कुछ आत्मिक बात, स्वर्गीय बात बताते थे, यीशु मसीह हमेशा धरती की बात को लेकर आत्मिक बात को बताते थे, ताकि यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के चेले उन बातों को अच्छे से समझ पाए। इसलिए कई बार मैं ऐसे उदाहरणों को देता हूं ताकि हमें आसानी से समझ में आए इन बातों को। जो आंखों की अभिलाषा, मान लीजिए कि बहुत बढ़िया अच्छा गुलाब का फूल है और बहुत अच्छा खिला हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, और हम बोलते हैं व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना अच्छा सुंदर फूल है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाया है। लेकिन इसके विपरीत, मान लीजिए कोई अच्छा बहुत सुंदर लड़का है या बहुत सुंदर कोई लड़की है, उसकी हम तारीफ करते, कितना सुंदर लड़का है, कितनी सुंदर लड़की है, तो क्या ये गलत है? क्या ये संसारिक है या क्या ये आत्मिक है? तारीफ करना गलत है? ये सही है तारीफ करना, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को सुंदर बनाया है, लड़का लड़की को भी सुंदर बनाया है, परमेश्वर ने उस फूल को भी सुंदर बनाया है जो गुलाब का फूल है। तो क्या ये संसारिकता है या आत्मिकता है? क्या ये गलत है या सही है? प्रियो, बात एक ही है, लेकिन किस भाव से हम तारीफ करते हैं, किस भाव से हम उसकी प्रशंसा करते हैं, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, दिमाग क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, उस तारीफ के पीछे आपका उद्देश्य क्या है,
फूल की तारीफ करना गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुंदर बनाया है। लड़का या लड़की की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन किस लक्ष्य के साथ आप उसकी तारीफ करते हैं, वो भाव, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपके पीछे लक्ष्य है, वो लक्ष्य, किस लक्ष्य को लेकर, किस बात को लेकर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो बात दिखाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बात एक ही है, लेकिन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है, वो बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है। मान लीजिए, जैसे आपको और समझाने के लिए, मान लीजिए, तो चलो सिंपल पेन है, मान लीजिए मेरे पास कोई अच्छा, बहुत अच्छा पेन है, और आप में से किसी ने देख लिया, आप बोलते भाई मास्टर जी ना, जब भाई साहब ये बहुत अच्छा पेन है, कितने का? मैंने बोला मैंने नहीं लिया, किसी ने गिफ्ट दिया है। आपको लगता है ये बहुत अच्छा पेन है, फिर आप क्या करेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए दुकान पे जाएंगे, ढूंढेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, और आखिर ऐसा एक पेन आपको उस दुकान पे मिल गया किसी पे, आप उससे पूछेंगे कितने का, वो बोलेगा 500 का, लेकिन अभी आपके पास 500 रुपया नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप उसको प्राप्त करना चाहते, या फिर एक दिन आप उसको देखेंगे, मेरे आप पास आएंगे, टच करेंगे, देखेंगे, और यदि मैं नहीं हूँ तो उसको आप लेके चोरी करने की कोशिश करेंगे, या फिर दुकान पे आपने देख लिया तो उसको किसी भी तरीके से आपको खरीदना है, वो पेन आपको हर हालत में चाहिए, उसको आपको प्राप्त करना ही है, वो पेन आपके जेब की शोभा बनना ही है ना। उस बात को प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वही है जो आंखों की अभिलाषा, जो आंखों ने देखा, उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से आप वो चाहिए आपको, हर प्रकार से, चाहे सीधे तरीके से, चाहे गलत तरीके से, वो आपको चाहिए। इसलिए किस प्रकार से, किस भाव से आप देखते हैं, इसलिए कई बार अप्रिशिएट करते समय भी बहुत सावधान हमें रहने की जरूरत है। इसलिए कई बार इन बातों को, संसारिकता बनाम आत्मिकता, इन बातों में ना डिफरेंस को देखने के लिए हमें बहुत ही सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसी आत्मिक बातें भी हमें संसारिकता में लेके जा सकती हैं। जैसे मैंने बताया, कई बार अप्रिशिएट करना भी है ना, हमारे लिए घमंड का कारण बन जाता, हमारे लिए जो प्राउड का कारण बन जाता, वो बात भी हमें जरूर आत्मिक बात है, दूसरों के लिए उन्नति और आशीष की बात है, लेकिन कई बार अप्रिशिएट भी हमें संसारिकता की ओर लेके जा सकता है। तीसरा, शरीर की अभिलाषा। ये कैसे आती है शरीर की अभिलाषा? एक बहुत सच्ची घटना, जिसको एक कहानी के रूप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि मैं पता चले। एक लड़का लड़की, लड़का बहुत सुंदर, लेकिन लड़की उतनी सुंदर नहीं थी। किसी प्रकार से उन दोनों की शादी हो गई। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे लड़कियां, ज़्यादातर जो देखने में आता, लड़कियां सुंदर होती, लेकिन लड़के सुंदर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। एक सच्ची घटना है, दोनों का शादी हो गया। लड़की जो सुंदर नहीं थी, लड़का बहुत सुंदर था, लेकिन लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि लड़की ईश्वरीय स्वभाव की थी, और वो उसके रूप रंग को नहीं देखती थी, बल्कि उसके व्यवहार, उसके गुण और उसकी बातों को देखकर उससे प्यार करती थी। और हंसी खुशी चल रहा था, और वो लड़का बड़ा हैरान होता था, तो इतना प्यार कैसे जी मुझे करती। और एक दिन ऐसा आया धीरे धीरे कि उस लड़के को किसी बीमारी लगी, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया, और कमज़ोरी के साथ साथ और उसके जो शरीर था, उसका चमड़ा काला होना शुरू हो गया, और काले के साथ साथ वो ऐसा जानवर जैसा चमड़ा होना शुरू हो गया, और शरीर पूरा काला पड़ गया, चमड़ा पूरा काला पड़ गया, है ना। लड़के की, है ना, कमज़ोर होने के कारण हड्डियां नजर आने लगी, लेकिन उस लड़की के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। और वो लड़का बड़ा हैरान होता था, अरे मैं सुंदर था तो ये लड़की मुझे प्यार करती थी, समझ में आता है ना, मुझसे दिल लगाती थी, मुझे समझ में आता है, लेकिन अभी मैं बीमार हो गया, मेरा शरीर काला हो गया, मेरा चमड़ा जानवर की तरह हो गया, मेरी हड्डियां बाहर आ गई, है ना, कोई सुंदरता मेरे अंदर रही नहीं, अभी भी ये मुझसे कैसे प्यार कर सकती है। तो एक दिन क्या हो गया, वो लड़का बिल्कुल अंधा हो गया।
और ये लड़की अभी भी उसको प्यार करती है, जो उसका पति है। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, हाथ पकड़ के इसको लेके जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाती है, वापस लेकर आती है, बाजार लेके जाती है, कहीं भी लेके जाती है, या कहीं कुछ है ना बाजार जाना है या कहीं और भी जाना है, ये लड़की इसको हाथ पकड़ के जहाँ कहीं भी जाना है वो लेके जाती, इसका देख रेख करती, नहलाती धुलाती, कपड़े है ना बदलती, खाना खिलाती, सब कुछ करती है। और एक दिन अचानक से इस लड़की की मौत हो जाती है। अभी सब लोग, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले पड़ोस के लोग उस लड़के के पास आते और बोलते, देखो नहीं तो लड़का बीमार है, अंधा हो चुका है, काला हो चुका है, हड्डियां बाहर आ चुकी हैं, इतना कमज़ोर हो चुका है। जब तक ये इसकी पत्नी थी, इसको प्यार करती थी, इसको संभालती थी, इसकी देख रेख करती थी, अभी ये क्या करेगा क्योंकि अंधा है। तभी अचानक से वो लड़का एकदम उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता, मैं अंधा नहीं, मैं देख रहा हूं। बोले कैसे? बोला जब मैं बीमार हो गया, ये मेरी पत्नी जो थी, मुझे प्यार करती थी, मैं देखना चाहता था वाकई ये मुझे प्यार करती है, ये सच्चा प्यार है या दिखावटी प्यार है। इसलिए मैंने नाटक किया, इसलिए मैंने एक्ट किया अंधा होने का। मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं जान पाया ये सच में मुझे से प्यार करती है। ये बाहरी मेरे शरीर को देखकर मुझे प्यार नहीं करती थी, ये मेरे है ना बाहरी चीज़ों को देखकर मुझे प्यार नहीं करती थी, ये मेरी बॉडी को देखकर मुझे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसका प्यार सच्चा प्यार था। मुझे लेके जाती थी, मुझे नहलाती, खाना खिलाती, कपड़े बदलती, और इसका प्यार मेरे अंदर से था। मेरे अंदर की बातों को देखकर, व्यवहार को देखकर जो मुझे प्यार करती थी, मेरे बाहरी शरीर को देखकर नहीं। प्रियो, कई बार हम केवल बाहरी चीज़ों को देखकर प्यार करते हैं, हम बाहरी बातों को देखकर केवल हम प्यार करते हैं। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलने पाए, प्रभु हमारी समझ को खोलने पाए, प्रभु हमारी बुद्धि को खोलने पाए कि हम बाहरी बातों को देखकर, बाहरी दिखावट को देखकर, बाहरी चीज़ों को देखकर प्यार ना करने पाए। और चर्च में आने वाले लोग जो इस यीशु सत्संग मंदिर चर्च में आते हैं, कई बार उन्होंने मेरे से इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुना है। दूसरी जो मैं अभी आपके साथ 1-2 मिनट में शेयर करने वाला हूँ। लखनऊ में मुझे जाने का मौका मिला। एक बार मेरे साथ एक प्रभु के दास थे और वहाँ पर एक आर्मी का कैप्टन और एक आर्मी की जो ब्रिगेडियर, जो पेशे से ब्रिगेडियर है आर्मी में और साथ में नर्स भी है, उनसे मिलने का मौका मुझे मिला। और उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और वो श्रीनगर में उस कैप्टन की ड्यूटी थी। वो अपनी पूरी टीम के साथ श्रीनगर में एक दिन गाड़ी से जा रहे थे, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में आतंकवादियों ने बम की सुरंग लगा रखी थी और बम ब्लास्ट किया। और जितने लोग उस गाड़ी में थे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मर गए, और जो 5-7 लोग उस गाड़ी में से बचे, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त था, और इसलिए जितने लोग बचे उनमें से बहुतों को ना उस बम के जो चीज लगे थे शर्रे, और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। काफ़ी लोग उस अस्पताल में जाते जाते या कई लोग ट्रीटमेंट लेते समय मर गए। लेकिन जिस आर्मी के कैप्टन से मैं मिला लखनऊ के अंदर, वो व्यक्ति 2 साल कोमा में रहा, और 2 साल एक नर्स जो ब्रिगेडियर रैंक की है, नर्स है, डॉक्टर है, उसको ट्रीटमेंट दे रही थी। और ट्रीटमेंट करते 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 2 साल उसका ट्रीटमेंट चला और वो उससे प्यार करने लगी। पेशे से ब्रिगेडियर है, बहुत बढ़िया अच्छी सुंदर लड़की है, अच्छी इनकम है, अच्छी जॉब है। और उसके बाद 2 साल के बाद उस कैप्टन को होश आया तो उसको पता चला पूरा पेट से नीचे नीचे वो पूरा पैरालाइज है। जिंदगी में कभी वो चल नहीं सकता, जिंदगी में कभी वो खड़ा नहीं हो सकता, और उसका पूरा शरीर लकवा मार गया है पेट से नीचे। किसी को शारीरिक सुख वो दे नहीं सकता,
लेकिन ये औरत जो उसका इलाज कर रही थी, ये डॉक्टर, उसने बोला मैं इसी से शादी करूँगी। उसके परिवार वालों ने बोला सोच लो आपके लिए, क्योंकि ये आपको शारीरिक सुख नहीं दे पाएगा। वो बोली मैंने इसके शरीर को देखकर मैंने प्यार नहीं किया है, क्योंकि जितने इतने लोग मर गए उस बम ब्लास्ट में, लेकिन ये उस मौत को हरा कर जिंदा हुआ है। बेशक पैरालाइज है और मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था। प्रभु का धन्यवाद। वो अन्य जाति लोग हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद उस औरत ने उसके बाहरी शरीर को देखकर प्यार नहीं किया, बल्कि उसके दिल से, और कैसे देशभक्ति की भावना और कैसे सच्चा प्यार, कैसे वो मौत को हरा के आया, केवल उस बात को देखते हुए उस लेडी ने उसके साथ शादी की। इन दिनों प्रभु मेरी और आपकी आंखों को खोलने पाए, प्रभु हमारी समझ को खोलने पाए कि हम बाहरी बातों को देखकर, बाहरी चीज़ों को देखकर, बाहरी संसारिकता को देखकर प्यार करने वाले ना हों, बल्कि अंदर के गुण, अंदर के स्वभाव, अंदर की चीज़ों को देखकर हम प्यार करने वाले हों। यही मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, कई बार प्रभु हम बाहरी बातों को देखकर प्यार करने लगते, या कई बार हमारा प्यार प्रभु ऊपर से होता। परमेश्वर पिता, और जो प्यार अंदर से होता है प्रभु वो आत्मिक है, लेकिन जो बाहरी चीज़ों को देखकर प्रभु हम कई बार प्यार करते हैं जो संसारिक है। आज प्रभु संसारिकता और आत्मिकता में एक फ़र्क को समझने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हैं इन दिनों। प्रभु हमारी सहायता करें और मदद करें कि इस डिफरेंस को, इस अंतर को हम और समझने पाएँ। हमारी बुद्धि को खोलें, हमारी समझ को खोलें प्रभु, हमारी आत्मिक आँखों को खोलें, इस विषय के ऊपर हम और गहन मनन कर सकें, ताकि प्रभु हम किसी के न्यायी ना हों, बल्कि सच्ची एक आत्मिक जीवन जी सकें और तेरी महिमा कर सकें। एक डिफरेंस को समझ सकें आत्मिकता और संसारिकता के बीच में। हमारी अगुवाई करें, सहायता करें। सुनने वाले जितने मेरे भाई बहन लोग प्रभु सुन रहे, देख रहे हैं, उन सब के ऊपर भी आपकी आशीष बरकत हो। और इस समय यदि किसी का भी कोई ऐसा विचार है तो प्रभु आज उनके विचार बदलने पाए। और यदि देखने वाले कोई बीमार, दुर्बल, रोगी है तो प्रभु इसी समय तेरे वचन की सामर्थ काम करे और तेरा वचन प्रभु ने चंगा करे, और तेरे लोग तेरे गवाह बने, तेरी महिमा करें। और इन दिनों और गहराई में, आत्मिकता में बढ़ने के लिए हम में से हर एक की मदद और सहायता करें, अनुग्रह करे, दया करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब अगले दिनों में और मिलेंगे ताकि और इस विषय